नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत जब से इस दुनिया से गए हैं, रुखसत हुए हैं, तब से उनसे जुड़ी हुई बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ रोज़ाना आप सुन रहे होंगे। लोग अपने अपने किस्से उनसे जो जुड़े होते हैं वो बता रहे हैं और ऐसा ही एक नया किस्सा, एक नई कहानी सामने आई है। और ये कहानी सामने आई है फिल्म केदारनाथ से जुड़ी हुई, जिसको 2 साल आज पूरे हो गए। इसलिए खास मौका है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। दरअसल केदारनाथ एक ऐसी फिल्म थी जो 2013 में उत्तराखंड में जो त्रासदी आई थी उस टॉपिक पर बनी थी और फिल्म को उतना ज़्यादा हाइप, उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला जितनी की वो डिज़र्व करती थी। मतलब जितनी मेहनत सुशांत सिंह राजपूत ने की थी, क्योंकि आप जानते हैं कि फिल्म में उन्होंने एक पिट्ठू का किरदार निभाया था। सारा अली खान को बहुत सारे मौक़ों पर उन्हें खुद ही पीठ पर उठाकर पहाड़ चढ़ने होते थे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन वो कभी मना नहीं करते थे। कभी वो थके नहीं, किसी भी सीन के लिए उन्होंने मना नहीं किया। ठंडे पानी में, एकदम बर्फ से ठंडे पानी में उनको उतरना होता था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने मना नहीं किया। ये खुद बताया है फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत एक इतने मेहनती एक्टर थे कि मैं जब फिल्म बना रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि वो कितने दिक्कत में है, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी भी सीन को लेकर मना नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म के रिलीज के बाद मीडिया का जो पूरा अटेंशन है ना, वो सारा अली खान पर हो गया था, क्योंकि वो सारा की पहली मूवी थी। इसलिए उन्हें ऐसा लगा, यानी अभिषेक कपूर को ऐसा लगा कि इतनी मेहनत के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत को वो प्यार, वो अटेंशन नहीं मिली जितनी उनको मिलनी चाहिए थी। सारा अटेंशन जो है वो सारा अली खान ले गई, इसलिए भी वो परेशान दिख रहे थे। ये बहुत बड़ा खुलासा किया है अभिषेक कपूर ने। उन्होंने कहा कि मुझे याद है कि जब केदारनाथ रिलीज हुई थी तो मीडिया में ज्यादा सराहना नहीं मिली थी। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, हालांकि ऐसा लगता था जैसे सुशांत सिंह राजपूत को उस तरह का प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त सब कुछ सारा पर ही केंद्रित हो गया था। वो हारे हुए से लग रहे थे। ये मार्क कीजिएगा ये वर्ड्स, वो हारे हुए से लग रहे थे। मतलब 2018 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसके बाद से ही वो थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे, क्योंकि जो हाइप, जो अटेंशन, जो तारीफ उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली थी। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि शूटिंग के दौरान मैं ज्यादा ध्यान उन पर नहीं दे पाया, यानी सुशांत पर नहीं दे पाया, लेकिन अगर सुशांत चाहते तो हम रिकनेक्ट हो सकते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया जिसकी तो उम्मीद ही नहीं की थी। सुशांत सिंह राजपूत ने जो फैसला लिया, इस दुनिया से रुखसत होने का जो तरीका एक तरीके से अपनाया, मतलब उसकी तो कल्पना किसी ने भी नहीं की थी और अभिषेक कपूर ने भी नहीं की थी। आज क्योंकि केदारनाथ का वो दिन है और उसी से जुड़ा हुआ वो किस्सा लोग याद कर रहे हैं, अभिषेक कपूर ने ये बताया है, तो मैंने कहा आपको सबसे पहले बता दूं, क्योंकि आप लोग सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैन हैं वो उनसे जुड़े हुए किस्सों को बहुत पसंद कर रहे हैं, कहानियों को पसंद कर रहे हैं। तो ये भी ऐसी एक कहानी थी। बताइएगा कैसी लगी और बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। वाकई आपको भी ऐसा क्या महसूस होता है कि केदारनाथ के बाद सुशांत सिंह राजपूत की जितनी तारीफ होनी चाहिए थी, एक एक्टर ने जितनी मेहनत की थी, वो सिला उनको मिला नहीं, वो तारीफ उनको मिली नहीं, इस वजह से भी वो थोड़े से परेशान हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर को देखने के लिए।